डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर कर रहे हैं प्रॉब्लम्स रेलेवेंट टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टेस्ट। फर्स्ट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रोलाइसिस कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन एटॉमिक मास। ए करंट ऑफ 0.55 एम्पियर डिपॉजिट 0.55 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल इन 100 मिनट्स। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल इफ n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 का मीनिंग क्या है? वैलेंसी। तो सबसे पहले आपको यहां पर इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन का यूज करना है। इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन क्या है? 1 फराडे चार्ज 96500 कूलम चार्ज पास करने पर जो भी मास डिपॉजिट लिबरेट होता है दैट इज इक्विवेलेंट वेट। तो हमें उसका यूज कर कर इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो पहले इंफॉर्मेशन आपको क्या दी हुई है? हम 0.55 एम्पियर को 100 मिनट के लिए पास कर रहे हैं। इसका मीनिंग आप 0.55 इंटू 100 इंटू 60, करंट को आपको एम्पियर में लेना है, टाइम को सेकंड में लेना है। ये चार्ज हम कैलकुलेट करेंगे। इतने कूलम से जो मास डिपॉजिट हो रहा है वो कितना है? 0.55 है। तो 96500 से कितना मास डिपॉजिट होगा वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए ये x ग्राम आ रहा है, तो एटॉमिक वेट क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। तो यहां वैलेंसी आपको क्या दी हुई है? 3। तो x को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, आपको एटॉमिक मास मिल जाएगा। सेकंड प्रॉब्लम, passage of current of 5 for 8 second through a silver nitrate solution result in deposition of 0.746 gram of silver. What is the current in ampere? सिल्वर नाइट्रेट Ag प्लस से Ag आपको मिल रहा है। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना है? 108 ग्राम। तो 108 ग्राम सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए हमें चार्ज कितना चाहिए? 96500 कूलम, क्योंकि यहां पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट कर रहे हैं। हमने कितना सिल्वर डिपॉजिट किया है? 0.746 ग्राम। तो यहां पर आप चार्ज कैलकुलेट कर लें। मान लीजिए उसकी वैल्यू क्या है? x है। अगर आपको चार्ज पता है जिसको आप कैलकुलेट करेंगे, चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। टाइम आपको दिया हुआ है 548 सेकेंड। चार्ज आप कैलकुलेट कर लेंगे इसका यूज कर कर, करंट आपको एम्पियर में मिल जाएगा। तो यहां पर हम इक्विवेलेंट वेट की डेफिनेशन का यूज कर रहे हैं या फिर मास चार्ज रिलेशनशिप का यूज करेंगे। तो 1 मोल ऑफ सिल्वर को डिपॉजिट करने के लिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस 1 फराडे चार्ज चाहिए। तो 1 फराडे से इतना मास, इतने मास के लिए हमें कितना चार्ज चाहिए वो हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड क्वेश्चन, ऑन पासिंग करंट थ्रू एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। सोडियम क्लोराइड का जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेंगे तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। वाटर से आपको क्या मिलेगा? H प्लस और OH नेगेटिव। इन दोनों में से कौन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा? H प्लस, क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है सोडियम के कंपैरिजन में कम रिएक्टिव, रिडक्शन उसी का होता है जो एलिमेंट लेस रिएक्टिव होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है? क्लोराइड का, तो क्लोराइड प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो रिएक्शन में आप देख रहे हैं H प्लस कंज्यूम हो रहे हैं। अगर H प्लस कंज्यूम होंगे तो उस केस में एसिडिक करैक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। पहले एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन न्यूट्रल था, क्योंकि ये क्या है? साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब यहां से H प्लस कंज्यूम हो रहे हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक। बेसिक का मीनिंग क्या है? pH ग्रेटर देन 7।
Question number 4. If 0.5 liter of a 0.6 molar tin sulfate solution is electrolyzed for a period of 30 minutes using a current of 4.6 ampere, if inert electrode are used, what is the final concentration of Sn plus 2 remaining in the solution? बिगिनिंग में कितने मोल्स SnSO4 के प्रेजेंट हैं? देखो यहाँ पर 0.6 मोलर का मीनिंग है 1 लीटर के अंदर 0.6 मोल है। हमने सॉल्यूशन कितना लीटर लिया है? 0.5। तो इसका मीनिंग टिन की जो मोल्स होंगे वो कितने होंगे? 0.3 मोल्स होंगे। मोलैरिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। अब हम देख रहे हैं रिएक्शन में ये कितने कंज्यूम हो रहे हैं। रिएक्शन जब प्रोसीड होगी तो Sn2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन का गेन कर डिपॉजिट होगा। तो 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स। फैराडे 2 फैराडे कूलम्स की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे तो इतना चार्ज हमें चाहिए 1 मोल टिन को डिपॉजिट करने के लिए। हम कितना चार्ज पास कर रहे हैं ये हम कैलकुलेट करते हैं। चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे? करंट इनटू टाइम। करंट आपको दिया हुआ है 4.6, टाइम कितना है? 30 मिनट। उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इतना चार्ज पास कर रहे हैं। तो इतना चार्ज पास करने पर टिन कितना डिपॉजिट हो रहा है, या फिर आप ये कह सकते हैं टिन आयन कितने कंज्यूम हो रहे हैं। मान लीजिए ये X डिपॉजिट हुआ है तो इसका मीनिंग ये X मोल कंज्यूम हो चुका है। तो रिमेनिंग मोल्स कितने होंगे? 0.3 माइनस X। कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन होगी टिन आयन remaining in the solution. The standard free energy change for the following reaction is this. What is the standard cell potential? Reaction आपको दी हुई है। Gibbs energy और EMF of cell में रिलेशनशिप है del G नॉट इक्वल टू माइनस NF E नोट सेल। हमें निकालना क्या है? E नोट सेल। तो डेल जी नोट की वैल्यू क्या दी हुई है? माइनस 200 किलो जूल। F क्या होगा? 96500। तो इसको हम NF से डिवाइड करेंगे। N की वैल्यू क्या होगी? रिएक्शन देखकर हम डिसाइड करेंगे। -1 से हम यहां पर 0 जा रहे हैं तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है फॉर 1 ऑक्सीजन। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी? 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी। ऐसे यहाँ पर देखें -1 से कहां पर जा रहे हैं? -2। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर? 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि आप सिर्फ या तो रिडक्शन वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे या सिर्फ ऑक्सीडेशन वाले इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करेंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, आपको E नोट सेल की वैल्यू मिल जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इज 200 ओम। सेल कांस्टेंट इज गिवन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हमें निकालनी है 0.1 नॉर्मल फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। ये रिलेशनशिप हम तभी यूज कर सकते हैं जब यूनिट के अंदर सेंटीमीटर वाली टर्म हो, अदरवाइज फार्मूला को हमें मॉडिफाई करना होगा। तो यहाँ पर यूनिट सेंटीमीटर वाली है। तो सबसे पहले तो आप सेल कांस्टेंट और रेजिस्टेंस का यूज कर स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होगी?
कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। कंडक्टेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप इसे सॉल्व कर लें, आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मिल जाएगी। E नॉट इज गिवन इन दिस न्यूमेरिकल, डेल जी आपको निकालना है। डेल जी क्या होगा? माइनस NF E सेल। अगर ये नॉन स्टैंडर्ड है तो ये भी हमें क्या लेना पड़ेगा? नॉन स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले आप नॉनस्ट इक्वेशन का यूज कर ई सेल कैलकुलेट करेंगे। एफ की वैल्यू क्या है? 96500। एन की वैल्यू क्या होगी? 3 सिल्वर आयन है यहाँ पर। Ag प्लस जब Ag में कन्वर्ट हो रहा है तो 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। 3 सिल्वर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी? 3 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट होगी। तो यहाँ पर N की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 3। F की वैल्यू 96500। E नोट सेल नॉनस्ट इक्वेशन का यूज कर हम ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या होगा? E सेल इक्वल टू E नोट सेल माइनस 0.0591। कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए आप 0.06 ले सकते हैं। अपॉन N कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? 3 लॉग प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन। तो प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? Cr3 पॉजिटिव, इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे जो कि गिवन है 0.1, इसकी पावर 1। सॉलिड को हम कंसिडर नहीं करेंगे। अपॉन रिएक्टेंट, क्रोमियम सॉलिड है तो उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन, ऑप्शन कितना है? 3, तो पावर हम क्या रखेंगे? 3 रखेंगे। वैल्यू 0.1 गिवन है, पुट कर लें और इसे सोल्व कर लें। ई सेल की जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट करें और फाइनल आंसर निकालें। अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो इसको 1000 से और डिवाइड करना होगा। ये भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। अगेन आपको डेल जी की रिलेशनशिप यूज करनी होगी। माइनस NF E सेल, डेल जी गिवन है, इसको जूल में कन्वर्ट कर लें। कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। F क्या होगा? 96500। E सेल आप कैलकुलेट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, हमें 2 मोल वाटर को डिकम्पोज करना है यूजिंग 2 एम्पियर करंट। कितना टाइम चाहिए होगा? वाटर को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। आप इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट देखें, -2 से हम कहां पर जा रहे हैं? 0। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। इसका मीनिंग 1 मोल ऑफ वाटर को डिकम्पोज करने के लिए मुझे 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। मीन्स 2 फराडे चार्ज, या फिर हम कह सकते हैं 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज। हम चार्ज कैलकुलेट कर चुके हैं। चार्ज क्या होता है? करंट इनटू टाइम। करंट आपको 2 एम्पियर दिया हुआ है। ये जो टाइम आएगा सेकंड में आएगा। सेकंड को हम आवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसे सॉल्व कर लें। द स्टैंडर्ड EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन इन्वॉल्विंग N इक्वल टू 2 इज गिवन। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना। लॉग के क्या होगा? N E नॉट सेल अपॉन 0.0591। E नॉट सेल आपको गिवन है, N की वैल्यू भी गिवन है। इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू x आ रही है तो आपका आंसर क्या होगा? 10 पावर raised to x। तो जब भी आप बेस 10 लोग हटाते हैं तो राइट साइड वाली जो टर्म होगी वो 10 की पावर में चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं जितना चार्ज कैथोड पर रीच करता है उतना ही चार्ज एनोड पर रीच करता है। तो आप ये कह सकते हैं दोनों जगह जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होंगे वो सेम होंगे। तो 4.48 लीटर
क्लोरीन एनोड के ऊपर लिबरेट हो रही है, हमें मास ऑफ टिन निकालना है डिपॉजिटेड एट कैथोड। Cl नेगेटिव Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? 2। Sn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो Sn में कन्वर्ट होगा। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो आप क्या देख रहे हैं, 1 मोल ऑफ क्लोरीन अगर लिबरेट हो रही है तो 1 मोल ऑफ टिन डिपॉजिट होगा। इसको मोल्स में अगर हम कन्वर्ट करें तो ये 1/5 मोल है, क्योंकि गैस के लिए मोलर वॉल्यूम क्या होता है एसटीपी कंडीशन में 22.4, तो ये 1/5 मोल है। तो इसका मीनिंग टिन का भी 1/5 मोल डिपॉजिट होना चाहिए। 1/5 मोल को मास में कन्वर्ट कर लें, मोलर मास कितना दिया हुआ है 119, ये आपका आंसर होगा। 2 हाफ सेल का पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, थर्ड हाफ सेल का हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लें। इसके लिए ई नोट दिया हुआ है x1, सेकंड केस में ई नोट है x2, इसके लिए हमें निकालना है। तो इसे हम फर्स्ट रिएक्शन जो हम कर रहे हैं, इसे सेकंड, इसे थर्ड रिएक्शन को हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? अगर आप सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दें तो उस केस में आपको थर्ड रिएक्शन मिल जाएगी। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो इलेक्ट्रोपोटेंशियल है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, लेकिन जो गिब्स एनर्जी है वो क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं, del G3 इक्वल टू del G2 माइनस del G1। तो यहाँ पर माइनस N3 F E3, इसे हम E3 बोल देते हैं, इसे E2, इसे E1, माइनस N2 F E2 नोट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, N1 F E1 नोट, F कॉमन है, कैंसिल हो रहा है। N3 की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। N2 की वैल्यू 3, क्योंकि यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्या कह सकते हैं, E3 नोट क्या होगा, 3 E2 नोट माइनस 2 E1 नोट। E2 की वैल्यू क्या है x2, E1 की वैल्यू क्या है x1, तो हमारा आंसर क्या होगा 3x2 माइनस 2x1। तो जब भी आपको 2 हाफ सेल का पोटेंशियल दिया हो, थर्ड का निकालना हो, तो आपको गिब्स मेथड यूज करना है। कॉन्सेंट्रेशन सेल हमें दी हुई है, कॉन्सेंट्रेशन सेल में इलेक्ट्रोड सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है ये सेल फिजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहले लेफ्ट वाला क्या है, एनोड, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर pH2 दी हुई है, इसका मीनिंग एनोड का जो H प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 10⁻⁻²। कैथोड पर रिडक्शन होता है, तो यहां पर pH3 दी हुई है, इसका मीनिंग यहां पर जो H प्लस है उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 10⁻⁻3। जब भी हमें H प्लस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो 10⁻⁻ pH लेना। इसको आप ऐड कर दें, H2 गैस
प्लस 2H प्लस ये कैथोड वाले, यहाँ पर 2H प्लस एनोड वाले, ये अलग अलग कंटेनर में इसलिए कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ पर भी क्या है 1 एटमॉस्फेयर। ये आपको ओवरऑल रिएक्शन मिल चुकी है। अब आपको ई सेल कैलकुलेट करना है। अगर ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो ये स्पॉन्टेनियस है, फिजिबल है। अगर जीरो होगी तो इक्विलिब्रियम, नेगेटिव होगी तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉट फिजिबल। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल क्या होता है 0, क्योंकि कैथोड और एनोड सेम है। कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है 2। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, गैस का प्रेशर सेम है तो कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, अलग अलग होता तो हम प्रेशर भी कंसिडर करते हैं। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पावर 2, एनोड वाले की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10⁻⁻2 अपॉन कैथोड H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ भी कोएफिशिएंट क्या है 2 है तो पावर 2 लेंगे। इसे हम सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिल रहा है 10⁻⁻²। देखो ये 10⁻⁻⁻6 है, ऊपर क्या है 10⁻⁻⁻4। सॉल्व करेंगे तो log 10⁻⁻2 मिल रहा है। फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो 2 इधर आ जाएगा, -0.0591, 2 से 2 कैंसिल, log 10 क्या होता है 1। वैल्यू आपको क्या मिल रही है नेगेटिव मिल रही है। वैल्यू नेगेटिव मिलने का मीनिंग क्या है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा दिया हुआ है, रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा गया है। जितना कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा, यहाँ पर विद साइन आपको कंसिडर करना है, उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग पावर होगी। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है पोटाशियम, देन मैग्नीशियम, देन क्रोमियम, देन सिल्वर। तो सबसे ज्यादा पोटाशियम की रिड्यूसिंग पावर होगी। In acidic medium, MnO4 negative is converted into Mn+2 when act as oxidizing agent. The quantity of electricity required to reduce 0.05 mole of MnO4 negative. MnO4 नेगेटिव Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, देखो ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में चेंज हो रही है, तो यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है। तो 1 मोल के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 मोल। 0.05 के लिए कितने चाहिए होंगे वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। जितने मोल आएंगे उसको फराडे में कन्वर्ट करने के लिए हम उतने ही फराडे कहेंगे, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगा 1 फराडे चार्ज के इक्वल। सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है। 2.4 लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है एनोड पर। हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना प्रोड्यूस होगा। अगर आप रिएक्शन को देखें तो OH नेगेटिव से क्या प्रोड्यूस होता है O2, यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 0 है। ऑक्सीजन बैलेंस कर लें तो हाफ मोल ऑक्सीजन के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है 2। हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है जब H+ इलेक्ट्रॉन का गेन करता है। तो 1 मोल H2 प्रोड्यूस करने के लिए हमें 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर सेम चार्ज पास करेंगे, क्योंकि आप एक को एनोड पर प्रोड्यूस कर रहे हैं एक को कैथोड पर, तो चार्ज क्या होगा सेम होगा। तो इसके मोल्स इसके कंपैरिजन में डबल है। गैस में जो मोलर रेशियो होता है वही क्या होगा वॉल्यूम रेशियो होगा। अगर ये 2.4 लीटर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये उसका डबल प्रोड्यूस होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट। तो यहाँ पर हमें
खोलार्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस का यूज करते हुए हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस को डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से आयन चाहिए, अमोनियम और हाइड्रोक्साइड। अमोनियम क्लोराइड से आपको अमोनियम आयन मिल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपको हाइड्रोक्साइड आयन मिल रहा है। लेकिन जब आप इन दोनों को पिक कर रहे हैं तो कुछ अनवांटेड आयन भी मिल रहे हैं, तो उनकी कंडक्टेंस को हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इस केस में फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है, करेक्ट है। The reduction potential of hydrogen half cell will be negative if जो प्रेशर है हाइड्रोजन का वो 1 एटमॉस्फेयर हो, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो। इसके लिए आपको नॉनेस्ट इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जब हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का रिडक्शन होना चाहिए। तो E क्या होगा, E0 माइनस 0.0591/2 लॉग प्रेशर ऑफ गैस, कोएफिशिएंट 1 है तो पावर 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पावर 2। स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, 0, चाहे वो रिडक्शन हो चाहे ऑक्सीडेशन। अगर ये वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी तो उस केस में ये पॉजिटिव होगा, अगर ये पॉजिटिव मिलेगा तो उस केस में क्या होगा, नेगेटिव। तो हमें फाइंड आउट करना है ये नेगेटिव हो। तो नेगेटिव तभी हो सकता है जब ये पॉजिटिव हो। पॉजिटिव कब होगा, जब ये जो log x है मीन उसमें जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 हो। तो 1/1 क्या होगा, 0। अगर आप ये पुट करते हैं तो 1/1 क्या होगा, 0 होगा। ये 1 है, ये 2 है, तो यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर क्या होगा, 4। log 1/4 क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अगर ये नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। How much will the reduction potential of hydrogen electrode change when its solution initially pH equal to 0 is changed to pH equal to 7? तो यहाँ पर आपको नॉनेस्ट इक्वेशन लिखनी होगी, उनके बीच में आपको डिफरेंस निकालना होगा। तो पहले केस में pH 0 दी हुई है, इसका मीनिंग H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पर pH 7 दी हुई है तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻⁷। तो जैसे स्टैंडर्ड कंडीशन में 0 होता है, 0.0591/2 log 1 अपॉन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर। ये मैं कहां से लिख रहा हूं, जो रिडक्शन वाली रिएक्शन है उसका यूज कर। जब प्रेशर नहीं दिया हुआ तो बाय डिफॉल्ट हम 1 पुट करेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, जब pH 0 है तो H प्लस 1 होगा, log 1 क्या होता है, 0। तो इस केस में जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 है। सेकंड केस में अगर हम देखें तो सेकंड केस में क्या होगा, 0 माइनस 0.0591/2 log 1 अपॉन 10⁻⁻⁷ स्क्वायर। तो ये आपको मिल रहा है log 10⁻⁴, नेगेटिव ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर रहे हैं तो 14 इधर आएगा, मीन्स 0.0591 विद नेगेटिव साइन इंटू 7 log 10 क्या होगा, 1। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, 0 से हम नेगेटिव पर आ रहे हैं, यही आपका डिफरेंस होगा। तो डिक्रीज हो रहा है, अगर ये हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता, नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं तो क्या हो रहा है,
डिक्रीज हो रहा है। तो आपका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन। एफिशिएंसी ऑफ ए सेल विद सेल रिएक्शन अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज 70%। एफिशिएंसी 70% का मीनिंग क्या? जितनी एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका 70% इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं 300, तो इसका 70% इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? डेल जी नोट। हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है सेल का, तो डेल जी नोट क्या होगा? माइनस एन एफ ई नोट सेल। कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है? 1, क्योंकि ए से ए पॉजिटिव बन रहा है, तो एन की वैल्यू 1। इसको हम जूल में पुट करेंगे, F96500 ई नोट सेल आपको कैलकुलेट करना है। ईएमएफ आपको गिवन है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, सिल्वर का हमें निकालना है। ई नोट सेल क्या होगा? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो यहां पर सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, तो सिल्वर क्या होगा? कैथोड होगा। कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, तो कॉपर क्या होगा? एनोड। ये वैल्यू आपको दी हुई है 0.46, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। कॉपर कितना दिया हुआ है? 0.34। इसे आप सॉल्व कर लें। आपको एक सेल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है, इसकी जो सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस कब होगी? जब इसका ई सेल क्या हो? पॉजिटिव हो। तो सबसे पहले जो लेफ्ट में दिया हुआ वो एनोड है, जो राइट में दिया हुआ वो क्या है? कैथोड। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। इसका मीनिंग Cl नेगेटिव किस में कन्वर्ट होगा? Cl2 में, और इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। तो यहां पर हम एनोड कंसंट्रेशन लेंगे, कितनी दी हुई है? C1। गैस का प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 बार। अब हम कैथोड की रिएक्शन को देखते हैं, वहां पर Cl2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है? C2, और इसका प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 बार। इसका यूज कर हम नानस इक्वेशन लिख सकते हैं। ई सेल क्या होगा? ई नोट सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ई नोट सेल क्या होता है? 0 माइनस 0.0591 बाय 2, क्योंकि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है, लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड क्या आ रहा है? Cl2 प्रेशर 1 बार, जिसकी वैल्यू 1 हो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, क्लोराइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कैथोड की कितनी है? C2। कोएफिशिएंट कितना है? 2, तो पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। अपॉन रिएक्टेंट Cl नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? C1, तो पावर हम क्या लेंगे? 2। प्रेशर 1 बार है गैस का, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप इसकी पावर ओवरऑल 2 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों की पावर क्या है? 2। तो इस पावर को हम इधर ले आते हैं, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। आपको मिल रहा है log C2/C1। ये कब पॉजिटिव होगा? जब ये नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तभी पॉजिटिव होगा। और इसका मीनिंग इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लेस देन 1 होनी चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं? C2 क्या होगा? लेस देन C1 होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर इन दिस रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? आपने फ्राइडे फर्स्ट लॉ में पढ़ा था, 1 कूलम चार्ज पास करने पर जो मास डिपॉजिट लिबरेट होता है उसे हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। रिएक्शन को देखकर हम क्या कह सकते हैं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 फैराडे चार्ज
और कूलम के टर्म में कहें तो 2 × 96500 कूलम कितना कॉपर डिपॉजिट कर रहा है 1 मोल। कॉपर का मोलर मास कितना है 63.5। 1 कूलम से कितना आएगा 63.5 बाय दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 41, when a certain conductivity cell was filled with 0.01 molar solution of potassium chloride, ये कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है 160। अगर हम इसके अंदर दूसरा सॉल्यूशन प्लेस करते हैं तो हमें रेजिस्टेंस कितना मिल रहा है 190। जब आपने केसीएल सॉल्यूशन लिया था तो उसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो इतना है। हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है NaOH सॉल्यूशन की। तो यहां पर सबसे पहले आप फर्स्ट सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो फर्स्ट केस में आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इसका मीनिंग आपको रो की वैल्यू दी हुई है, रेजिस्टिविटी दी हुई है, कितनी दी हुई है 700। तो यहां पर हम पुट कर देंगे 700। पहले सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 160। यहां से हम L/A निकाल लेंगे, सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है, किसी सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। अगर आप कंटेनर सेम ले रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन डिफरेंट ले रहे हैं तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी सेम होगी। अब हमें दूसरे सॉल्यूशन के लिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकालनी है। अगेन सेम रिलेशनशिप यूज करेंगे। C क्या होगा 1/R। L/A ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना है 160/700। NaOH सॉल्यूशन का जो रेजिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है 190। इसे आप सॉल्व कर लें, आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिल जाएगी। द आयनिक कंडक्टेंस ऑफ H+ एंड सल्फेट आर 350 and 80 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। हमें इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है, मोलर कंडक्टेंस निकालनी है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगा, जो इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी हुई है इसकी दी हुई है उसका आप सम कर दें। तो 350 + 80 430। मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या रिलेशनशिप है, आपने मोलर कंडक्टेंस पढ़ा था कापा × 1000 बाय मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है नॉर्मेलिटी बाय वैलेंस फैक्टर। इसका मीनिंग वैलेंस फैक्टर इसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मोलर कंडक्टेंस मिल जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप कैलकुलेट कर चुके हैं 430। H2SO4 के लिए वैलेंस फैक्टर कितना है 2, तो ये कितना होगा 860। क्वेश्चन नंबर 44, इलेक्ट्रोपोटेंशियल निकालना है। H+ कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है, अगेन आप यूज करेंगे E = E0 - 0.059 अपॉन N। कितने इलेक्ट्रॉन की इन्वॉल्वमेंट है 2। लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट साइड आयन कौन सा है H+, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, तो पावर हम 2 लेंगे। ये आयंस की फॉर्म में नहीं है तो इन्हें हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पर हमें कुछ भी पुट नहीं करना है। E0 की वैल्यू दी हुई है 1.30। H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी pH 2 है तो H+ कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻² है। इसका हमें स्क्वायर करना है, इसे आप सॉल्व कर लें। A conducting wire carries a current of 0.965 ampere
रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड एट ए गिवन पॉइंट। करंट क्या होता है? चार्ज कैरिड पर यूनिट टाइम। वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.965। इसका मैंने अगर हम टाइम 1 सेकेंड लेते हैं तो हम चार्ज कितना पास कर रहे हैं? 0.965 कूलम। अब हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। गिवन चार्ज अपॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो 0.965 अपॉन 1.6 इंटू 10 पावर इज टू -19 कूलम। इसे आप सोल्व कर लें, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो इस पॉइंट में से पर यूनिट टाइम में पास हो रहे हैं।